दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आज एक यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ यूट्यूबरों ने वीडियो डाला है कि जो उत्तर प्रदेश में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड उत्तम सिंह राजपूत के मकान पे बुलडोजर दिखाया जा रहा है चलते हुए, और जो कि फरार हैं, जिनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी है। लुकआउट नोटिस भी जारी है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया ऐसी खबर आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब तक कोई ठोस न्यूज़ ना हो, क्योंकि हम साक्ष्य के साथ ही चीज़ों को बताते हैं। कुछ जगह इसे फर्जी बताया जा रहा है, फेक न्यूज़ बताई जा रही है, लेकिन अभी हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे इसकी पुष्टि होगी हम आपको बता देंगे। दरअसल महाठग समीर अग्रवाल इस समय पता चल रहा दुबई में है, और लोगों ने इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भरोसे के कई ऐसे कारण हैं। जैसे समीर अग्रवाल कहता था, जो सागा ग्रुप का मालिक था, इनका देश विदेश में बिजनेस बताते थे। सरीना ग्रुप, पैरामाउंट रिसोर्सेस, गोल्ड माइन केन्या और साउथ अफ्रीका में 2019 में इंटरनेशनल बैंकॉक में एनिवर्सरी के प्रोग्राम में ये इसने बताया था ये सारी बातें। और ये भी बताया कि बाहुबली 2 मूवी का मल्टीमीडिया इफेक्ट्स सारे सागा ग्रुप की कंपनी सरीना मल्टीमीडिया की कंपनी ने किया था, जिसमें 70% सागा ग्रुप की जिम्मेदारी थी, यानी हिस्सेदारी थी, ऐसा उसने बताया था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताए थे जिससे लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को भरोसा हुआ। उन्होंने अपना पैसा भी जमा किया और जानने पहचानने वालों का भी इसमें निवेश करवा दिया, और कहीं ना कहीं एक बड़ा भरोसा था। टाइम से मिचोटी मिल रही थी। कोरोना काल में भी इसने समय से लोगों का भुगतान किया। अब बहुत सारे जब परेशानी या वो दिक्कतें थी, जब लग रहा था कि बड़े बड़े कंपनियां या सोसाइटियां उस पीरियड में भुगतान नहीं दे पा रहे थे, उस समय भी इसने भुगतान किया। और बहुत सारे निवेशक अपने कई बार इसमें भुगतान ले चुके, और काफ़ी पैसा जो है 2 से 3 गुना भी इसमें भुगतान लिया है। और दोस्तों, सवाब हुसैन ये कंपनी का क्लर्क थे और लोगों को मोटिवेट करते थे, और माँ बाप की कहानी सुनाकर कि मैं कितना गरीब था और अब महीने के 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ, और कमाते भी थे। अपनी गरीबी और अमीरी की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करता था। पता चला कि ये भी दुबई भाग गया है। सच्चाई क्या है? डॉक्टर RK शेट्टी, जो सिस्टम के फंड एडवाइजर के तौर पे काम करते थे, ये भी लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते थे। बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लेके LIC जैसी बहुत सारी कंपनियों को बताया कि हम फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं, और बताते इनकी भी हिस्सेदारी है। और आज ये मुंह छुपा करके कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है। और इसी तरह से कई ऐसे ठग हैं जिसमें फिल्म अभिनेता जो है श्रेष्ठ तलपड़े अपनी पर्सनालिटी को दिखाकर लोगों को इसमें पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए प्रेरित करते थे। यूट्यूब पर इनके प्रमोशन के वीडियो उपलब्ध हैं। ये कहते थे कि समीर जैसा जादूगर इस दुनिया में नहीं है। अब सच लगने लगा कि वाकई में समीर जैसा जादूगर नहीं है। गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग आज परेशान हैं, और उस जादूगर का कोई पता नहीं है। ये फिल्म अभिनेता कहता था। संजय मुदगल ये ट्रेनिंग देते थे कि कैसे आपको जमाकर्ता से बात करनी है। इस तरह से मोटिवेट करते थे जैसे जिंदगी के निर्माता यही है। कहते थे कि मैं फौजियों को ट्रेनिंग देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसरों को ट्रेनिंग देता रहा हूँ। समीर जी से मेरा लगाव है, इसीलिए उनकी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। सोसाइटी के डायरेक्टर के नाम में भी जो अटैच है, 11 डायरेक्टर हैं और इनका भी नाम उसमें अटैच है। इसी तरह से बहुत ऐसे
बड़े बड़े हस्तियाँ इसमें इन्वॉल्व थी। और देखा जाए पप्पू शर्मा इनके दोनों जोड़ीदार हैं, और कई ऐसे अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें और सामने नज़र आ रही हैं और जो कि तेज़ी से इनकी खोज भी की जा रही। मनीष सर ये शबाब हुसैन के हाजिर जवाबी, इन्होंने हमेशा मेरे देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नए नए नाम आ रहे हैं। अभी परत दर परत जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी। योगेश बाबा ये रोहतक वाली साइड में है, इनका भी यही हाल है। जमाकर्ता से 1 करोड़ की एफडी करवा दी थी और दाढ़ी बढ़ा ली थी। ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है भुगतान के लिए हम लीगल प्रोसेस में जो बात करते हैं, आज हमें एक ड्राफ्टिंग करनी थी, कल एक फॉर्म बना लेंगे जिससे हम आप लोगों को दें, चाहे वो ह्यूमन्स के हों और चाहे वो LJCC के हों और चाहे वो SS के हों, चाहे वो विश्वास के हों, चाहे LUCC के लोग हों, किसी राज्य के हों, वो उसी तरह से पहले जो हेड ऑफिस उनका है उन्हें एक पत्र लिखेंगे भुगतान को लेकर के, और उसके बाद में फिर जब वो 1 महीना बीत जाएगा, इसके पहले आपका जवाब, क्योंकि हेड ऑफिस बंद होगा, जवाब आपके पास आ जाएगा। फिर उसके साथ VI-6 फार्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके 1 महीने बाद जो आपका CRC में होना है, तो CRC जो उस पर कार्रवाई करेगा, उसी के बाद में आपको लोकपाल में भुगतान के लिए अपील करनी है। और उसके बाद में आपका पैसा, जिन जिन लोगों का समय पूरा हो गया उनके इस तरह से भुगतान के दावे होंगे। लीगल प्रोसेस में आपका भुगतान सुनिश्चित होगा और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और इसी बीच में समय लगेगा तो हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारी बात CRC में जो है रजिस्ट्रार से मैंने टाइम लिया है और टाइम उन्होंने दिया भी है, और जल्द ही मुलाकात होगी और आपकी समस्या का समाधान भी शीघ्र होगा। हम लीगल प्रोसेस में भुगतान के दावे करवाएंगे। लोग अभी भी 25 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। अब 25 तारीख के कहाँ से कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है और ना मुझे उसकी जानकारी है। हम लीगल प्रोसेस की ही बात करते हैं और जो जानकारी आ रही, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर सोसाइटी देने लगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो लीगल तरीके से भुगतान तो मिलेगा। और बहुत सारी, जैसे उत्तम सिंह राजपूत जैसे बहुत ऐसी हस्तियाँ हैं जिनके पास इतनी अकूत धन है, वो अकूत धन अटैच होगा, चाहे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अटैच होंगी, और अटैच होने के साथ हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान होगा। और जो हमारे अभिकर्ता हैं इस समय पीड़ा और दर्द में, जैसे आज फुल ललितपुर से मुझे एक खबर मिली है कि जबरन थाने में बुला करके एक कार्यकर्ता से लिखवा लिया गया है कि सोसाइटी नहीं, पैसा आप दोगे। तो ये जबरन धन उगाही पुलिस का कार्यक्रम जारी है और जल्द ही इनकी इस जबरन धन वसूली पे अंकुश लगाने के लिए हमने भी, हमारा संगठन ने मन बना लिया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, पता चला कुछ लोगों की पुलिस गाड़ी बेचवा रही है, कुछ लोगों के मकानों के घर बेचवा करके इस तरह से जबरन धन वसूली हो रही है। और ये जो फितूर और जो दिमाग में उनके ये चीज़ें चल रही हैं, इनकी जो कहते हैं ना कि लूटने की जो पद्धति है, जो धन वसूली की पद्धति है, जल्द ही इस पर अंकुश लगेगा। हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान होगा और कार्यकर्ताओं को भी अतिशीघ्र सुरक्षा प्रदान होगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।